नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को अब पता चल ही गया होगा कि जितने भी टाइपिंग टेस्ट थे वो कमीशन वालों ने पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और उसका जो मेन रीज़न रहा है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो आज डिसीज़न लिया गया है। तो जो उन्होंने डिसीजन लिया है तो उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट हियरिंग डेट JOIT पोस्ट कोड 817 और JOIT पोस्ट कोड 556 से रिलेटिव वो 13 सितंबर को होनी है, क्योंकि बीच में सेकंड सैटरडे और संडे आ रहा है, तो उसके वजह से डिसीज़न नहीं लिया जाएगा। और कमीशन वालों ने ये सही किया है, क्योंकि बार बार उन्होंने जैसे नोटिस दिया था कि भाई 3 या 4 दिन के, उन्होंने जैसा कि आपने पीछे देखा था कि बार बार वो नोटिस निकाल रहे थे कि भाई 5 तारीख तक के टाइपिंग टेस्ट पोस्टपोन किए जाएंगे या 8 तारीख तक, फिर उसके बाद 12 तारीख तक के टाइपिंग टेस्ट पोस्टपोन किए गए। अब इसके बाद 12 तारीख के बाद 5 या 6 दिन के टाइपिंग टेस्ट बचे थे, तो वो सब भी अब पोस्टपोन किए जा चुके हैं। और वो जो रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेक्स्ट हियरिंग होनी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा वो 13 सितंबर को होनी है, तो उसके कारण जितने भी टाइपिंग टेस्ट थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई है वो 13 तारीख की दी है, 13 सितंबर की दी गई है। और यहाँ पे पार्टी डिटेल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिखाओ चाहे ना दिखाओ, ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहने वाली है। जो भी JOIT पोस्ट कोड 817 वाले कैंडिडेट्स हैं वो ये पार्टी डिटेल नहीं भूलने वाले हैं फॉर श्योर। तो मैं दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट्स है JOIT पोस्ट कोड 817 के, जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दे दिया है या जिनका टाइपिंग टेस्ट अभी होना है, तो उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिसीजन जाएगा वो JOIT पोस्ट कोड 817 कैंडिडेट्स के फेवर में जाने वाला है, क्योंकि JOIT पोस्ट कोड 556 वाले कैंडिडेट्स के पास इररिलेवेंट सवाल है। जिन्होंने केस किया है तो उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है। उनके पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि हायर डिग्री जैसे BCA, MCA, BTech कंप्यूटर साइंस उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि RNP रूल्स फॉलो किए जाते हैं। आपका लोअर क्वालिफिकेशन वाला हायर वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो नहीं बढ़ सकता। वैसे ही जो हायर, जैसे आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम्स निकलते हैं जिसमें क्वालिफ़िकेशन BCA, MCA, BTech कंप्यूटर साइंस मांगी जाती है, वो आपका आर्ट्स वाला जो कैंडिडेट है वो नहीं पढ़ सकता, या कोई +2 वाला नहीं पढ़ सकता, या 1 साल वाले डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स नहीं पढ़ सकते। तो ये चीज़ आपकी इर्रेलेवेंट है कि आप ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो डिग्री है वो एक्सेप्ट की जाए। या जो मेरे दोस्त जिन्होंने PGDCA किया है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपके पैसे दे के भी डिग्री या डिप्लोमा बांट रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले ही वैसी जो डिप्लोमा है, 1 साल का जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसी वजह से। और वो डिप्लोमे आपके मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से JOIT पोस्ट कोड 556 वाले कैंडिडेट से उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो इस पर कोई सवाल नहीं बनता। दूसरी चीज़, जैसे वो कहते हैं कि जो आपकी जो जितनी भी पोस्टें थी JOIT 556 की वो मर्ज कर दी गई है JOIT पोस्ट कोड 817 में। तो ये रूल्स काफ़ी पहले निकल गए थे, ये नोटिस भी काफ़ी पहले निकल गया था। जो अनफिल्ड वैकेंसीज़ है वो रूल्स के अकॉर्डिंग दोबारा से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसा कि कमीशन वालों ने किया भी। जो भी कमेटीज़ बिठाई गई थी, जो भी मीटिंग बिठाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा या कमीशन के द्वारा, तो कमीशन वही चीज़ फॉलो कर रहा है, तो इस चीज़ पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। और मैं दोस्तों, जो भी मेरे साथी है JOIT पोस्ट कोड 817 वाले, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस जैसे JOIT पोस्ट कोड 556 वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी तरह बैठे ना रहें ऐसे इंतज़ार में कि हम कब ये वाले एग्ज़ाम आए और हम उसमें केस कर सकें। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, आप इनकी तरह ऐसे ही फालतू ना बैठे रहें। और जो भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आगे निकलने वाली है और कमीशन वाले ने निकाली भी है, और आप इनकी तरह आदत ना डालें कि कोई भी आगे जो भी वैकेंसीज़ निकले उसमें केस करे या कोई भी नुक्स वहाँ पे निकाले। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। जो भी मेरे दोस्त जिन्होंने 556 में मेरे साथी जो बाहर हुए थे, जिन्होंने हाई स्कोर किया है, वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। जस्ट 200-300 कैंडिडेट्स हैं जिनको ये आपत्ति है और वो मौका देख रहे हैं कि केस करके यहाँ पे जॉब ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। कमीशन वालों ने बिल्कुल मना कर दिया है कि ऐसे ही हम फर्जी जाली सर्टिफिकेट पे या हायर RNP रूल्स के बाहर हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने साफ़ किया है।
और ऑनरेबल हाई कोर्ट एकदम से फाइनल डिसीज़न नहीं लेने वाला है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी। और देखो जो आपका ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो जो हियरिंग डेट लगा रहा है वो 2 या 3 दिन की लगा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लगा रहा है। वैसे हो भी सकता था कि जो हियरिंग डेट है वो 1 महीना जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स के जो जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके पक्ष को देखते हुए उनके फेवर में डिसीजन ज़रूर आने वाला है, क्योंकि हियरिंग डेट आप देख सकते हैं 2 या 3 दिन की दी गई है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस महीने पॉजिटिव रिस्पांस या फाइनल जो नोटिस है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा निकाला जाएगा। और मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा उनसे कि ऐसा नोटिस निकाला जाए ताकि जो ये कैंडिडेट्स है JOAIT 556 वाले जिन्होंने ये इररिलेवेंट केस किया है, उनके हौसले अब ऐसे बुलंद ना हो और यहाँ पे जो 556 का चैप्टर है वो वहीं क्लोज हो जाए, ऐसा नोटिस मैं चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट कुछ समय ज़रूर लेगा और ऐसा डिसीजन लेने वाला है जिससे JOAIT 556 का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केस ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। इस महीने मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो JOAIT पोस्ट कोड 817 के फेवर में डिसीजन ले, क्योंकि 19,000 कैंडिडेट्स यहाँ पे इतना सफ़र कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम कैंडिडेट्स जो जिनकी संख्या 200 से 300 है और जिनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है अपने मुद्दे को रखने का। तो दोस्तों, आप पार्टिसिपेट करते रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ समय पहले सर्वे कंडक्ट करवाया था, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। जिन कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है वो आज ही इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। वहाँ पे कोई ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नेम, और नेम भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, और अपने मार्क्स जो आपका फाइनल स्कोर बन रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। देखिए, जैसे ही मुझे लगेगा कि मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, इसके बाद कोई भी सर्वे का डाटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। वो मैं PDF बना के हर कैटेगरी के केस में, चाहे वो EWS हो, चाहे WFF हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे OBC है, या और भी सब कैटेगरी जितने भी है जिसमें वैकेंसीज निकाली गई है, उन सभी के पूरी डिटेल में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स समेत आपको मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।